एआई ने कर दिया बेरोजगार फिर भी सफल हुआ विजय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या होगा अगर एक सुबह आप ऑफिस जाएं, कॉफी का कप उठाएं और कुछ ही सेकंड में आपकी सालों की मेहनत, आपकी नौकरी और आपका सपना सब कुछ छिन जाए। सोचिए, वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 10-12 साल एक कंपनी को दिए, वो अचानक लैपटॉप खोले और स्क्रीन पर सिर्फ एक मेल हो जिसमें लिखा हो योर पोस्ट इज रिडंडेंट। यानी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एआई उसका काम कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंडों में। कैसा लगेगा वो पल जब सालों की मेहनत, अनगिनत रातों की जाग और अपने काम के लिए प्यार सिर्फ एक क्लिक में बेकार हो जाए, क्योंकि अब आपकी जगह ले ली है एआई ने। ये कहानी है विजय की, पुणे शहर का एक साधारण आदमी जो आईटी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर था। मेहनती, ईमानदार और अपने काम से बेहद प्यार करने वाला। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, एक अच्छा घर, प्यारा परिवार और आने वाले प्रोजेक्ट्स की खुशी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। विजय खुश होकर बोला, बस ये डिज़ाइन पूरा हो जाए तो क्लाइंट को भेज दूं तो मेरी प्रमोशन पक्की है। चलो, ये गया मेल। तभी उसके पीसी में एक एचआर का मेल आया। मेल में लिखा था, योर पोस्ट इज रिडंडेंट, कंपनी विल ले ऑफ यू। ये मेल देखते ही विजय का चेहरा उतर जाता है। विजय घबरा कर बोला, नहीं, क्या? ये क्या है? वो भागते हुए एचआर के पास गया। विजय गंभीर स्वर में बोला, करीना मैडम, आपने जो अभी मेल भेजा है, लगता है वो आपने गलती से भेज दिया है। करीना मैडम बोली, नहीं विजय, ये मेल मैनेजमेंट ने भेजा है और भी 15 लोगों को मैनेजमेंट ने ले ऑफ का नोटिस दिया है। कुछ लोग गुस्से में एचआर के कैबिन में आए। मैडम, क्या है ये? कंपनी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? एचआर सबको शांत कराते हुए बोली, ये एचआर का फैसला नहीं है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया तेजी से एआई की ओर बढ़ रही है। कंपनियां अब एआई टूल से डिजाइन बनवाने लगी हैं। वो कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सब काम चंद मिनटों में अट्रैक्टिव और ऑटोमेटेड हैं। अब मैनेजमेंट को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ एंड सॉरी। विजय के पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल गई। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अब क्या होगा? विजय कांपती आवाज़ में बोला, पर मैडम, मैंने इस कंपनी को 12 साल दिए हैं। प्लीज़ देखिए ना, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, पर मुझे मत निकालो। मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। फ्लैट का लोन मेरा कैसे होगा? प्लीज़ एक बार फिर से सोच लीजिए। करीना थोड़ा रुक कर बोली, सॉरी विजय, अब कुछ भी नहीं हो सकता। कल से आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। विजय, तुम तो टैलेंटेड हो, तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगा। विजय शाम को थका हारा जब घर आया, तब विजय की वाइफ रेशमा ने पूछा, आ गए विजय, इतने थके थके क्यों लग रहे हो? विजय चुपचाप घर के अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। रेशमा पानी लेके आती है। रेशमा पानी देते हुए बोली, क्या बात है विजय, आज बड़े टेंशन में हो? विजय धीमे आवाज में बोला, कैसे बताऊं रेशमा, आज कंपनी से ले ऑफ का नोटिस मिला है। रेशमा हैरान होकर बोली, क्या बात कर रहे हो विजय? तुमने तो 12 साल इस कंपनी को दिए हैं। कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है? तुमने उन्हें समझाया कि नहीं? विजय शांत होकर बोला, मैंने बहुत समझाया सबको, पर यह डिसीजन मैनेजमेंट का है। अब सारे डिज़ाइनिंग के काम एआई करेंगी। एआई ने तो सबकी वाट लगा दी है। कंपनी ने 15 लोगों को निकाला है। रेशमा चिंता से बोली, अब क्या करें विजय, हमारा कैसे होगा? घर का खर्चा, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कैसे मैनेज होगा? 1-2 महीने में हम संभाल पाएंगे, बाद में क्या करेंगे? विजय नाराज़गी स्वर में बोला, कुछ तो करना पड़ेगा। रेशमा धीमे स्वर में बोली, हाँ विजय, तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगा। कल से ही मैं रेज्यूमे सबको सेंड कर देता हूँ, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगा। रेशमा धीरे से बोली, होप सो। चलो खाना खाते हैं। कुछ दिन यूं ही निकल गए, पर विजय को कोई भी जॉब नहीं मिला। वो जो भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता, सब कंपनी के लोग कहती, ये सब काम हम एआई से कर रहे हैं, सॉरी। विजय के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। वो रोज यही सोचता कि क्या मेरी मेहनत, मेरी स्किल्स अब किसी काम की नहीं रही?
बस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। उसने दर्जनों कंपनी में इंटरव्यू दिए पर उसे जॉब नहीं मिली। दिन बीतते गए, अब विजय का हौसला टूटने लगा। घर का ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का राशन पानी में उसका बचा कुचा बैलेंस भी खत्म हो गया। विजय की पत्नी रेशमा भी बहुत दुखी थी। राशन के सारे डब्बे खाली हो चुके थे। रेशमा बोली, विजय अब क्या करें? लगता है कि किस्मत हमसे मानो रूठ सी गई है। विजय धीमे स्वर में बोला, हाँ रेशमा, मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करूं? दिमाग ही नहीं चल रहा है। जहां भी इंटरव्यू के लिए जाता हूं, सब कंपनी वाले बोलते हैं नो वैकेंसी फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। सॉरी, मुझे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। रेशमा बोली, क्या हम फ्रीलांसिंग काम करें तो? विजय बोला, रेशमा, मैंने ये भी ट्राई किया है, पर मैनुअल काम करने में बहुत टाइम लगता है और क्लाइंट को सब कम समय में फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है, और वो पेमेंट भी बहुत कम दे रहे हैं। ये हे भगवान, क्या करूं? रेशमा थोड़ी देर रुक कर बोलिए, विजय, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। समझो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। विजय सोचते हुए, एक रात उसने खुद से कहा, एआई ने मेरी नौकरी छीनी है, लेकिन मेरी सोच, मेरी मेहनत नहीं। मुझे खुद अपने भरोसे पे कुछ न कुछ करना ही होगा। विजय के घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। घर चलाने के लिए अब वो दोस्तों से पैसे मांगने लगा। उसके दोस्त कभी पैसे देते तो कभी फोन भी नहीं उठाते। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था। उसने रास्ते में वो देखा कि उसका दिमाग हिल गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तय किया कि अब यही करना होगा। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया। अपने साथ एक छोटा टेबल और दूसरे हाथ में एक बड़ा थैला लेके वो निकल पड़ा। उसने रास्ते के फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे स्टॉल लगाया। वहां स्टॉल पे वो चाय बना के बेच रहा था। उस दिन उसे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने अपनी चाय टेस्ट करके देखी। उसे चाय का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। वो एक फेमस रेस्टोरेंट में गया। वहां उसने चाय टेस्ट की तो उसे चाय ठीक ठाक लगी। वो दोपहर में घर लौटा। उसने ऑनलाइन कुछ टी के वीडियो देखे और कुछ टिप्स लेके उसने घर में ही चाय बनाने की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते करते उसने चाय का टेस्ट सबसे अलग बना लिया। अब उसने अपना टी स्टॉल लगाना शुरू किया। उसके चाय के टेस्ट अलग थी तो कस्टमर अब उसके पास आने लगे। जब भी वो अपनी सोसाइटी से गुजरता था, सोसाइटी वाले, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। ये ग्राफिक्स चाय वाले, देखो उसे कंपनी ने निकाल दिया, अब वो चाय बेच रहा है, और हंसने लगते। पर विजय ने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब ये टी स्टॉल से उसका घर चल रहा था। दिन बीत रहे थे। अब विजय का टी स्टॉल अच्छा चल रहा था। पर एक दिन आजू बाजू के रेस्टोरेंट वाले उसके पास आ गए। उसे धमकाने लगे, यहाँ से अपना दुकान बंद करो, यहाँ धंधा करना मना है। विजय डरते स्वर में बोला, क्या हुआ भाई साहब, मैंने क्या किया है? लोग बड़ी आवाज में चिल्लाते हुए बोले, हमारा धंधा तुम्हारे वजह से चल नहीं रहा है। सब लोग नाश्ता हमारे पास करते हैं और चाय पीने तुम्हारे पास आते हैं। सब लोगों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट कर दी। कॉरपोरेशन के लोगों ने उसका दुकान तोड़ दिया, सामान लेके चले गए और दुकान लगाने से उसे मना किया। विजय के सामने फिर से नई मुसीबत आई। वो फिर से टूट गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो होटल ले सके। कुछ दिन वो घर में बैठा रहा। विजय और रेशमा दोनों दुखी थे। बद से निकाले, सब अच्छा कर दें। रेशमा धीमे स्वर में बोली, विजय चलो, हम कॉरपोरेशन के ऑफिस जाते हैं, हम हमारा सामान लेके आते हैं। विजय गंभीर स्वर में बोला, पर रेशमा, इससे क्या होगा? रेशमा समझाते हुए, तो क्या करे विजय, यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं? हम मेहनत कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं। तुमने जो चाय बनाई है उसका टेस्ट सबसे अलग है। लोग तुम्हारी चाय को पसंद कर रहे हैं। तुम्हें पता है, कल मैं तुम्हारे स्टॉल की जगह से गुजर रही थी तो लोग तुम्हारी चाय को मिस कर रहे थे। इस बार लोगों की नहीं, अपनी मन की सुनो विजय। जिंदगी का सफर यूं ही हार कर तय नहीं होता, हौसलों से तय होता है। मुसीबतें उसे लड़ने से कम होती हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगी। चलो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। ये सुनकर विजय को जोश आ गया। अगले दिन वो दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में गए। विजय ने अपना प्रॉब्लम ऑफिसर को बता दिया। वहां के ऑफिसर ने उसे लाइसेंस बनाने की सलाह दी। विजय ने लाइसेंस बना लिया। उसने फिर से जोश के साथ टी स्टॉल लगाना शुरू किया।
उसके रेगुलर कस्टमर्स फिर से विजय की टी स्टॉल पे आने लगे। कुछ होटल वाले फिर से आए और कहने लगे, क्या रे, तुझे मना किया था ना यहाँ अपनी स्टॉल लगाने का, नहीं तुझे क्या समझ नहीं आता? विजय मुस्कुराते, देखो भाई, अब मैंने स्टॉल लगाने का लाइसेंस भी बनाया है। होटल वाले उसका लाइसेंस देखते और चुपचाप वापस चले जाते। दिन के बाद दिन बीत गए। अब उसका टी स्टॉल अच्छा चलने लगा। विजय नए नए तरीकों से चाय बनाता और लोगों को भी उसकी चाय पसंद आती। अब उसके पास कस्टमर्स की लाइन लग रही थी। कुछ दिनों बाद उसने एक अच्छा सा होटल रेंट पे लिया। उसने अपने चाय का टेस्ट और अपना बिहेवियर अच्छा रखा। वो कंपनी में काम करके जितना कमाता था, अब वो उसके 4 गुना कमा रहा है। जो लोग उसका मजाक उड़ते थे, अब वो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। देखो, वो वही विजय है जिसका जॉब एआई छीनी, पर वो हारा नहीं, उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। जिस कंपनी में वो पहले काम करता था, वही कंपनी के सब लोग उसके होटल में चाय पीने आते, विजय की तारीफ करते। विजय ने अपने आप को इस काबिल बनाया था। वो दिन में टी स्टॉल संभालता और रात में अपने चाय को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च करता। विजय ने 10 टाइप के चाय बनाना सीख लिया था। अब उसके चाय की चर्चा पूरे पुणे सिटी में है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके होटल पे चाय पीने आते। सब लोग उसके सक्सेस का एग्जाम्पल देते हुए कहते कैसे वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर से ग्राफिक चाय वाला बन गया। एक ग्राफिक डिज़ाइनर से बिजनेसमैन बनाने का सफ़र सबको याद है, पर उसकी मेहनत, उसका संघर्ष किसी को नहीं देखा। सब लोग उसका चाय बनाने का फॉर्मूला पूछते, पर विजय ने कभी भी अपना प्रोडक्ट बनाने का सीक्रेट नहीं खोला। विजय अब सोचता, अगर कंपनी ने मुझे जॉब से नहीं निकाला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। यहाँ तक आने के लिए मुझे कितनी मुसीबतें, तकलीफ़ें सहनी पड़ी, पर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जो एक काम मुझे आता था, पर उसने मुझे कहीं काम नहीं दिया। क्यों? नई टेक्नोलॉजी एआई आई थी, इसलिए। पर जिंदगी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि अपने मेहनत पर भरोसा रखने से चलती है जनाब। मैंने नया काम सीखा, उसमें मेहनत की, अपने मेहनत पर विश्वास रखा। अगर मैं फिर से जॉब करने का सोचा होता तो मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। तकलीफ तो मैंने बहुत उठाई है, दिन रात काम करके खुद का ब्रांड बनाया। अब पूरे महाराष्ट्र में मेरी 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं। अब मुझे और भी काम करना है ताकि मैं सारे वर्ल्ड में मेरा ब्रांड पहुंचे और मैं सबको अच्छी और हेल्दी चाय पिलाता रहूं। अब विजय सब लोगों के लिए मिसाल बन गया है। जो लोग उसके को-एम्प्लॉय थे, अभी भी वो लोग छोटी मोटी जॉब करके अपना जीवन काट रहे हैं। वो विजय की किस्मत अच्छी है, ऐसे ही मान रहे हैं। दोस्तों, आपको भी अपना रास्ता खुद को ही ढूंढना है। मुसीबत कहाँ से भी आ सकती है, पर अपने आप को इस काबिल बनाओ कि ये दुनिया आपकी काबिलियत का एग्जाम्पल सबको दे। मुसीबतें ही आपको ऊपर उठने का हौसला देती हैं। जो मुसीबतों को देखकर अपना रास्ता बदलता है, वो कभी सक्सेस का फल नहीं चखता। एक रास्ता बंद हो जाए तो उसी समय दूसरे बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। बस सही रास्ता ढूंढने की देर है, ताकि ये यूनिवर्स आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सक्सेस दे। हर एक चांस एक नए शुरुआत करने का मौका होता है। टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह नहीं लेती, वो सिर्फ उन लोगों को पीछे छोड़ देती हैं जो बदलना नहीं चाहते। खुद को समय समय पर अपडेट करना ही आपको सक्सेस बनाने में हेल्प करता है और आपको कंपटीशन में लड़ने के लिए तैयार भी करता है। समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करो, नहीं तो ये दुनिया आपको चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंक देगी। सोचो और सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ आप मुझे सजेशंस दें कि इस वीडियो में क्या सुधारना करें ताकि आपको और भी अच्छा लगे। तब तक के लिए टेक केयर।